एक आसान उपाय है। तुरंत बताओ। हाँ, आप दोनों को हाँ। सुबह की चिलचिलाती धूप से ओके। दोपहर की कड़कड़ाती धूप तक ओके। कपड़ों की तरह ओ दादा। बिना कपड़ों के हैं? धूप में टंगे रहना होगा। अगर लू से आपकी मृत्यु नहीं हुई तो आपके शरीर की विटामिन डी की मात्रा पूरी हो जाएगी। जो ज्यादा कष्टदायी है जो लूलपट से तनक दूर करो। हमें हमें कछु और तरीका बताओ। इतनी धूप ना झेल पाएंगे बहनी। दादी के नुस्खे नहीं चलेंगे। हाँ, ये दादी अम्मा कोई के और नुस्खे। उपाय बताओ। फिर एक कठिन तरीका है। कठिन? जैसे भी ज्यादा का आप दोनों को विटामिन डी की टैबलेट लेनी होगी। शायद आप दोनों बच जाएं। तो जो काहे नहीं बता रहे पहले से। टैबलेट खा लेंगे जो लू लपट ना झेल पाएंगे। कड़कड़ाती फड़फड़ाती धूप कर रहा हूँ। एक बात बताओ डॉक्टर साहब, ये टैबलेट खा लेंगे तो हम लोग फटाफट ठीक हो जाएंगे? ठीक हो जाएगी। बिल्कुल नहीं। आपके शरीर को पुनर्स्थापित होने में हाँ। लंबा समय लगेगा। अरे झेल लेंगे क्या है? हाँ। हम जिंदा तो रहेंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे कह रहे हैं आप। अरे विटामिन डी की ही कमी है ना। कोनो मरने वाली थोड़ी बीमारी हो गई। विटामिन डी की कमी है, पूर्ति करेंगे। पूर्ति करेंगे। अप्पू सिंह जी, जी। आपने विटामिन डी की कमी को थोड़े हल्के में ले लिया है। यहीं पे आप मार खा गए। हम इतने मार खा गए। भारी कहाँ लेंगे भाई? हैं? हाँ। एक समय की बात है, मेरे शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई थी। अच्छा। कहीं मन नहीं लग रहा था। किसी भी चीज में मैं एकाग्र नहीं हो पा रहा था। मैंने उसकी कमी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन मेरी बीवी पहलवानों के अखाड़े में चली गई। एक सेकंड डॉक्टर साहब, इतने विटामिन डी को केस समझ गए। आपकी बीवी पहलवानन की अखाड़े काहे गई? अपने किसी और विटामिन की कमी पूरी करने के लिए। क्यों? अरे दादा। सही कहा ना डॉक्टर साहब? समझ गए। फिर डॉक्टर चंचल उदास की मृत्यु हो गई। तुम्हारी मृत्यु हो गई? अरे लेकिन तुम तो जिंदा हो यार, कैसी बात कर रहे हो? जिंदा बैठे। ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। अच्छा, चलता हूं। आप लोग विटामिन डी की कमी जल्दी पूरी कर लीजिए, वरना राम सत्य है। ओ दादा। बहनी जो तो और विटामिन डी कम कर गो। सर, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। का? आप लोगों के घर के आसपास में कहीं कोई पहलवानों का अखाड़ा तो नहीं है? हाँ सर। जय हिंद सर। जय हिंद मलेका, लोकेशन पर पहुंच गई? सर लोकेशन पे तो पहुंच गई, पर आप इतना धीरे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। अगर मुजरिम को भनक लग गई कि तुम लोकेशन पर हो तो वो भाग भी सकता है। सर भागेगा कैसे? भाग के तो गेट से ही जाएगा ना। और यहाँ तो मैं पहरा दे रही हूँ उसका। भैंस की पूंछ निकल के तो दिखाई, आप टेंशन न लो। क्या बात है, वेल डन मलेका, ऑल द बेस्ट। ठीक है सर, थैंक यू। जय हिंद। यो आर्यन, ये टाइम देख के फोन ना कर सकता कि? हाँ आर्यन बोल। हेलो मलाइका, यार बिजी हो क्या? कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ। पागल है कि मैं ड्यूटी पे हूँ तो बिजी रहूंगी ना। घर बैठ के आलू प्याज थोड़ी काटूंगी। चल ठीक है, बाद में बात करूंगी अभी। अरे मलाइका, अब फोन उठा ही लिया है तो यार 2 मिनट के लिए तो बात कर ही सकते हैं ना प्लीज। तेरे गुर्दे में बड़ी जान है? मेरी ड्यूटी के बीच में टांग अड़ा रहा। बिल्कुल। अरे तभी तो इतनी दबंग लड़की पसंद करी है हमने।
अच्छा है, दबंग लड़की ना धोबी की तरह धोती है गुंडों को, तो बच के रहिए थोड़ा सा मिलता है। अरे उसी दिन का तो हमें इंतजार है जब आप और हम अखाड़े में अकेले एक साथ कुश्ती खेलेंगे। तेरा दिमाग खराब है, मैं तेरे साथ अखाड़े में क्यों लड़ूंगी? हर वक्त कुश्ती थोड़ी करूंगी। अरे नॉट लिटरली, जस्ट अ फिगर ऑफ स्पीच। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ ड्रेस में क्या पहना है तुमने आज? क्या कह रहा है? अरे ड्रेस क्या पहनी है? तू ड्रेस क्यों, तेरा मतलब अगर मैं ड्यूटी पे हूँ तो मैं घाघरा चोली पहन के थोड़ी घूमूंगी। हाँ अरे बताओ ना। हे भगवान, पुलिस की वर्दी पहननी है और क्या पहनूंगी? अच्छा ये बताओ, बाल खुले हैं कि बंधे हुए हैं? बाल खुले बंधे हैं तो मैं किसी टीवी सीरियल की हीरोइन ना हूँ जो मेरे बाल खुले लहराते चलूंगी ड्यूटी पे, ठीक है? बाल बंधे हुए हैं, तेल वेल लगा रखा है, चोटी कस रखी है टाइट, बिल्कुल। अरे फालतू के सवाल बंद कर तू, मैं ड्यूटी पे हूँ, बाद में बात करूंगी, चल बाय। अरे पता नहीं कैसे कैसे अजीब से सवाल है भाई इसके। ओए राधे राधे बोले जासूस भैया। हेलो, कौन बोल रहा है? हैं? राजेश सिंह बोले, मैसेज करो तो ना तुम्हें, दरोगा अप्पू सिंह की पत्नी। अच्छा अच्छा, बोलिए राजेश जी। तुम फुसफुसा के काय बात कर रहे हो? एक केस के सिलसिले में लाश बना हुआ हूँ, इससे तेज नहीं बोल सकता। हाय बाबा, भैया मुर्दा से बात कर रहे हैं हम। आप केस बताइए। हाँ? सीधो सीधो केस है, हमारे पति जो है ना। आप क्यों फुसफुसा रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा सॉरी सॉरी, सीधो सीधो केस है, हमारे जो पति है ना उन पे नजर रखनी है, ठीक है? और A to Z क्या करते हैं जाकी रिपोर्ट हमें देनी है बस। वो तो हमारा रोज का काम है, कोई खास वजह नजर रखने की? अरे समझा करो, जब हमारे घर में ना पूरा कुनबा है, कौन देख लो सुन लो ना तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी हमारे लाने। कोई बात नहीं, आप ये बताइए, आपके पति के ड्यूटी जाने आने का समय क्या है? अरे छोड़ो ना, दरोगा जी जो है सुबह सुबह निकल जाते हैं, लेट नाइट आते हैं जब सबकी गुड नाइट हो जाती है। सुनो, जो कुछ भी करना है ना जाके बीच में ही करना है, इम्पोर्टेंट बात। देखिए, एक पुलिस वाले पे निगरानी रखने के लिए आप कह रही हैं, बड़ा टेढ़ा काम है। हाँ तो मुश्किल तो होगी ना, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना है, ठीक है? चाहे जो भी हो, बस तुम बस एक मैसेज करना, हम तुरंत फोन उठा लेंगे। हाँ ठीक है, मगर हमें प्रूफ मिलेंगे तो उसे दिखाने के लिए आपसे मिलना होगा। अरे हम तो खुद ही मिलने के लाने बेचैन है, तुम बस बता दो कब कहाँ आना, हम कूद के आ जाएंगे। ये बहू किससे बात कर रही है? किससे मिलने के लाने बेचैन है रही है? इस केस की फीस ज्यादा लगेगी, क्योंकि अगर गलती से दरोगा साहब को पता चल गया तो वो हमें सीधा अंदर कर देंगे। ऐसे कैसे हैं? हम किसी को कानों कान खबर नहीं लगने देंगे, ठीक है? तुम चिंता नहीं करो, और पैसे रुपए की छोड़ो, हम इंतजाम कर लेंगे। वैसे आपको किसी पे शक है? बताओ, जब हमें पता हो तो तुम्हें काहे लाने बोलते हैं? यही कारण तो तुम्हारी जरूरत है। ये बहू तो बेशर्मी पे उतर आई है, पता नहीं किस नास पीटे से बात कर रही है। अपुआ को बताना पड़ेगा, वरना बाकी जिंदगी के नींबू निचोड़ जाएंगे। तुम बस सारी जानकारी निकालो, हमें जो है बात की तह तक पहुंचना है, जड़ तक, ठीक है? ठीक है, फोन रखिए, कोई आ रहा है। लो आ गया। अरे दादा, आज लग रहा स्टैंड पे ना लगा पाएंगे। अरे नास पीटे लिटा दे बाको। अरे हमारी बात सुन, हमें बड़ी जरूरी बात करनी है, छोड़ उसको। मक्का है तुम बोलो, वैसे ही हमें बहुत थकावट लग रही है आज।
थकेला अरे हम जो बोलेंगे ना, जो तू सुनेगो ना तो तेरे नींबू निचोड़ जाएंगे। एक सेकेंड तनक हमें अब बोलो तुम सुनो। अम्मा तुम पहेलियां ना बुझाओ, हमारा का है कि तनक अबे बहुत बीपी लो लग रहा हो, तुम जो बोलने बोलो। बेटे तेरी बीपी लो हो रहा है, हम जो बोलेंगे ना तो तेरा खून खौल उठेगा। तो तुमने कौन खुशी में छाप दाऊ? तेरी लुगाई के लक्षण सुनेगो ना तो तेरे पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। तेरी लुगाई का कहीं और चक्कर चल रहा हुआ है। एक अड्डा, अपनी बहू के बारे में क्या अनाप शनाप बोल रही हो? अरे अंदर ही है, सुन लेगी वो। अरे सुनने दे, उससे डरे मैं जूती। अरे अम्मा ये तुमने क्या कह दो? अरे अगर हमने अपने कानन से ना सुनो होता ना तो हमें यकीन ना होता। हमने आज सुनो कि बा फोन पे कौ से बतिया रही थी, तेरो पूरा टाइम टेबल बता दो हुआ को कि इतने टाइम तू घर से निकलतो है, इतने टाइम तू ड्यूटी करके घर से आतो है, और बाकी बीच में मिलने को प्लान बना रही थी। हाय भगवान, हमसे तो शर्म आ रही है हमें बोलते भाई, और इतनी उतावली हो रही थी ना से बेटी, हमें तो पूरा यकीन आ गया। बहुत ही पुरानो चक्कर है। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ? सही कह रही वैसे अम्मा, तो हमने भी नोट करूँ ना, जब से कछु टाइम से हम नोट कर रहे रज्जू के लक्षण में ठीक ना लग रहे, बाकू व्यवहार बदल गो। अब पता चल लो कि जाके लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं है। हाउ हाउ हप्पू, हमने भी जब सुना ना हमें यकीन ना भाऊ है। हमने भी जब सुनो ना हम सन्ने से रह गए। तुम बताओ हम करें तो क्या करें? जो उम्र में सारू जुआ दिन देखने पड़ रहा नाक कट जाएगी मोहल्ला में। अरे दोनों टैया हो गए सारी, चिकुल खिला रही है। अरे रोना माय लॉर्ड। अरे हम बताते, सुन हमारी बात ध्यान से सुनना। सुन, वहाँ पे नजर रख, हम भी नजर रखेंगे और बहू को ना भटकने ना देंगे। अम्मा रज्जू तो हाथ से निकल गई। हाँ बेटा तू धीरज रख, हम अभी जिंदा हैं। देख हम दोनों मिल के बा को भटकने ना देंगे, सीधा कर देंगे ना से पीटी को। फिक्र ना कर बेटा, रोते नहीं, अभी हम जिंदा हैं। लेकिन नौनो ठैयन की मेहनत तो बेकार हो गई। हंसाओ, अब हमें ढीलो हो जाओ। अरे दादा बेचारा ये डोकर ने बिटिया ठीक न ढूंढी। अरे यही जिद कर रहे थे जे हमें बड़ी पसंद है, हमें तो रत्ती भर पसंद आई। तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बेटे और बहू के बीच में लड़ाई जगवा रही हो। शर्म हमें ना तुम्हारी बहू को आनी चाहिए, और हमें कोनो शौक ना है आग लगाने को, पर तुम्हारी बहू ने हद पार कर दी भाई। बिल्कुल गलत बात है, मुझे अपने बहू पर पूरा विश्वास है। उसी विश्वास की धज्जियां उड़ा रही है तुम्हारी बहू, हमने अपने कानन से सुनो है। ओ कट्टर रानी, जरूरी नहीं है कि जो कान से सुना वो सही हो। मुझे राजेश पे पूरा भरोसा है, वो ऐसी है ही नहीं, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। तुम क्या मानोगे? तुम्हारे जैसे आदमी को उल्लू बनाना बहुत आसान है। ओए कट्टर रानी, मैं बेवकूफ दिखता हूँ? वो नहीं, सब दिखता है, सब सुनता हूँ। हाँ इतने तेज होते तो क्या ये पता ना चलता कि हम पांडे जी के साथ फिल्म देखने गए हते। बैनी हमें मार दे, हमें ट्रक के आगे कुचलवा दे, हमें टावर से फेंकवा दे, हमें जहर दे दे, हमें मार दे बस। क्या हो गया चूलाल, काहे से बोल लो? हम जीनो नहीं चाहती, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखो हो गया दादा। दो अरे यार चोमूलाल यार, 4,895 रुपए के चक्कर में तुम जो ऐसा रो रहे हो, गा रहे हो। दे देंगे, वापस दे देंगे, हम खा के डकार नहीं जाएंगे। चुप कर, तेरी बात नहीं कर रही यार। तो तेरी तो सारी हम अलग से ऐसे खींच लें, चबन्नी ना छोड़ें। हाँ पता है। हम जो कह रहे,
हमारी रज्जू ने हमें धोखा दे दो, बाकू चक्कर चल लो कब और क्या बकवास पे ले, कुछ भी बोले यार उल्टा सीधा है। राजेश के ऊपर ऐसा घिनौना मतलब इल्जाम लगाते, धब्बा लगाते, तुम्हें शर्म नहीं आती है? ससुर धी के लट। अरे गाली काहे दे रहा हूँ? बोले अरे ते आदमी दुखी चल रहा हुआ तू गाली दे रहा हूँ? अरे बिना सबूत के ऐसे ना बोल रहे। कछुआ अम्मा ने साफ हमें बताओ क्या कौन लोना लपाड़ी से लगी पड़ी तू फोन पे डेटिंग चल रही, कब मिलने कहाँ मिलने कैसे मिलने मुझे बात कर रही। अरे कौन लपू जन्ना मिल गो। विश्वास नहीं रहा, झूठ बोल रहे हो तुम। अरे यार तेरी सर की कसम खा रहे। साले पक्का झूठ बोल रहे तब तो। भाग। अब तो यकीन करेगो। चुमलाल अरे रे रे तब तो फिर एक ही उपाय है भाई। क्या? कुत्ते की तरह भगोस के शराब पीनी चाहिए पाओ, तब जाके तुम्हारे हृदय को इस सदमा झेलने की ताकत मिलेगी। हम जाके ला रहे तुम्हारे लिए। कुत्ते ही हो गए दादा, कुत्ते ही हो गए हम। बड़ी तारीफ सुनी है तुम्हारी, अब मिलके ही पता चलेगा कि कितनी सच है तुम्हारी तारीफ। बग्गू किसी से बात कर रही है? शिमलेश जी, पतियों के खिलाफ तो आए दिन चीटिंग के केस आते रहते हैं और हम आपके पति का केस भी बहुत अच्छे से देखेंगे, लेकिन फीस थोड़ी ज्यादा लगेगी। अब आपके पति वकील है ना। अरे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बेनी को इस बात की भनक नहीं पड़नी चाहिए, वरना वो अलर्ट हो जाएगा। बग्गू क्या छुपा रही है? इनसे जो पैसे मिलेंगे ना वो मैं आपको दे दूंगा। बिमलेश जी, हमारा रिकॉर्ड है कि हमने आज तक जो भी केस हाथ में लिया है ना, अरे उसे सबूत समेत हमने निपटवाया है। हम कर देंगे। जानती हूँ, राजेश की तुम्हारे भाई से बात हुई थी, इसलिए तो कल मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। पक्का प्लान चेंज तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं नहीं, प्लान चेंज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बस बेनी एक बार कोर्ट चले जाए, फिर मैं तुरंत तुमसे मिलने आऊंगी, क्योंकि मुझसे भी वेट नहीं हो रहा है अब। हाँ, अब कोई रिश्ता चल रहा है या नहीं ये तो मिलके ही पता चलेगा ना। हमारी बग्गू का चक्कर चल रहा है। हाँ तो ठीक है, कल हम पक्का मिलेंगे, है ना? चलो भैया, कल मिलती हूँ। ले आ। बहनी नहीं नहीं, अरे अरे छोड़ यार, तेरे जैसे दोस्त है हमारे पास, काऊ की जरूरत नहीं है। बस बस चुप हो जा। तेरे जैसी सतियों की दोस्त आजकल कौन मिलते। दोस्त को तनक सो गम देखो और आंखें नम हो गई। तू तेरे जैसो हीरा। आजा आजा। थैंक यू, हमें अच्छू लगू। चमलाल, ये तुझ जैसे आदमी के लिए आंसू नहीं निकल रही है। ये आंसू मेरे शोक के हैं, शोक के आंसू मेरे खुद के, अपने दिल पे आघात पहुंचा। एक अब ये तो ना कमाई को पड़ गया। अचानक से तो को कौन सा सदमू लग गो। चमलाल एक काम करो, सुनो, जौन से ट्रक के नीचे तुम कूदने वाले थे ना, उस ट्रक के नीचे हम दोनों साथ में कूदेंगे। साथ में बिजली का तार दांत में लगाए के स्विच ऑन करेंगे, साथ में जहर पिएंगे, साथ में बिल्डिंग से ऐसे कूद जाएंगे। चमला वादा करो साथ में। एक सेकेंड, अचानक से होगा गो जो तो बता। हमें तो समझ में नहीं आई कैसी टाइमिंग करनी है ऊपर वाली। ये कैसी टाइमिंग एक साथ बिठाई दी, दोनों बहनों का एक ही साथ चक्कर चल रहा। बिमलेश को भी चक्कर चल लो। अब जैसे ही अंदर गए हमने देखा
क्वार्टर निकाला अलमारी खोल के और अचानक मेरे कानों में आवाज पड़ी कि अगर रिश्ता है कैसा है ये जानने के लिए मिलना तो पड़ेगा। बक्कू ने फोन पे किसी को बोला। उदा जाबी काऊ से मिल रही। ये दोनों बहनें एक ही फैक्ट्री की तो हैं। एक ही। अरे रज्जू नो ठैया के बाद ये कांड कर दी। अरे हमारे तो एक को ठैया नहीं हुए, पहले ही कर अब हो भी दिया। ना पाएंगे, नहीं होगा, अब ना हो पाएंगे।